अकेले हो जाएं वर्गो वाले तो मौत है इनके लिए। आइसोलेशन इज लाइक अ फियर, लाइक पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन का साइन दूर है। वर्गो और आइसोलेशन इज टू अपोजिट थिंग ना। जेमिनाई चला जाता है 10th हाउस में, अगेन कम्युनिकेशन। 10th हाउस इज द टॉप ऑफ द हेड। कम्युनिकेशन, बोलना तो वर्गो और बोलना इज लाइक अ जोड़ी। तो वर्गो अगर है तो आप देखोगे अब बैडमिंटन, टेनिस, इस चीजें आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। बहुत ध्यान से देखो वर्गो क्या है। 6 नंबर राइजिंग पे मिला हुआ है। जो उसका ऑपोजिट है, जो यहाँ होना चाहिए वो उठ करके यहाँ पे है। जो यहाँ होना चाहिए वो उठ करके यहाँ पे है। सब ऐसा मिक्स मैच है। जो जहां होना चाहिए वहां नहीं है। और हर वो जगह पे है जहां से उसका एक प्रकार से रेमेडी बनता है, एक प्रकार से उपाय बनता है, चीजें बनती है। ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है, बनाता है। सो सबसे पहले एरीज से स्टार्ट करें तो एरीज है ही नहीं एक्चुअली वर्गो के अंदर। इट्स इन 8th हाउस। 8th हाउस इज अ हाउस जो कि अंडरग्राउंड हो गया, मतलब हिडन है, अंडरग्राउंड है, ऐसा बोलते हैं। तो एरीज का क्वालिटी नहीं है। अक्वेरियस भी कुछ हद तक नहीं है। पाइसिस भी नहीं है, क्योंकि दूर साइन है ना, ये तीनों साइन दूर है। जो जो ये है वो ये नहीं है। तो इसलिए तुम देखोगे पहले तो जैसे एरीज को बोला जाता है विद्युत कांति। वर्गो वालों को बड़ा डर रहता है बिजली के सामानों से, इलेक्ट्रिसिटी से। करंट लगने का भय होता है इनको। तुम कभी इनसे पूछना, चेतन डर लगता है ना कि करंट मार देगा? जी, हो जाएगा। बहुत ज्यादा। और मंगल विद्युत कांति बताता है, इलेक्ट्रिसिटी का कारक बताता है। इसीलिए जो पर सर एट्थ मैं हाउस में है कैंसर उस वाला हूँ ना। कैंसर वाले हो तुम, मालूम है मुझे। ठीक है। तो एरीज लेकिन डर, एरीज जाता है आपका 8th हाउस में तो एक भय पैदा होता है। इसलिए जो जो मंगल कर सकता है वो वर्गो नहीं कर सकता, और जो जो वर्गो कर सकता है वो मंगल नहीं कर सकता। इसीलिए ये सृष्टि में एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक भी बनते हैं। पूरक मतलब कि एक क्वालिटी एक में है, एक क्वालिटी एक में नहीं है। तो इसलिए बड़ा अच्छा सब, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा व्यक्ति मतलब कर ले। दोनों का अप्रोच बहुत डिफरेंट है। एक का बड़ा स्ट्रैटेजिक है, एक का बड़ा इम्पल्सिव है। चीजें करने का तरीका एक का बड़ा स्ट्रैटेजिक है, ये बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग, सॉर्टिंग, एनालिसिस, डी एनालिसिस, प्रोज कॉन सब कुछ करता है, तब निष्कर्ष पे आता है। और ये वाला एरीज वाला व्यक्ति कहता है देखेंगे, जो होता है देखेंगे, चला करना शुरू करते हैं, फिर जो आएगा समझेंगे। तो दोनों का इसलिए एक वो बनता है। टॉरस इज द फादर ऑफ वर्गो। सो डेफिनेटली यू विल सी वर्गो का जैसे ही राइज होगा, या वर्गो का क्वालिटी जैसे बढ़ेगा, या वर्गो के लोग जितने ज्यादा, उनके लिए फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है। फैमिली का इन्फ्लुएंस, फैमिली, फूड, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीजें कर दी हैं। परिवारवाद बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हो जाता है टॉरस का, एक प्रकार से फादर होना। क्योंकि पारिवारिक चीजों से जन्म लेता है वर्ग। वर्गों के लिए वो लोग जो परिवार छोड़ के नहीं जा सकते, या घर छोड़ के नहीं जा सकते, या जिनका जीवन तितर बितर हो जाए अगर वो परिवार के साथ नहीं है, उनको एक फैमिली इन्वायरमेंट चाहिए। वर्गों को एक फैमिली इन्वायरमेंट चाहिए। को मजा आता है, मजा आता है ऐसे सबके बीच में बैठ करके पंचौड़ा करने का, है ना। सब दिल खुश होता है, मतलब सब अकेले हो जाए वर्गो वाले तो मौत है इनके लिए। आइसोलेशन इज लाइक अ फियर, लाइक पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन का साइन दूर है। वर्गो और आइसोलेशन इज टू अपोजिट थिंग ना। वर्गो तो भीड़ में बैठना चाहता है, क्योंकि आया कहां से देखो, लियो से आया है। लियो क्या था? लियो राजा है। राजा का सबसे फेवरेट काम दरबार लगाना। लियो को दरबार लगाना पसंद आता है। इसीलिए लियो वाला व्यक्ति जो भी होता है ना, वो अपने घर में अपना ड्राइंग रूम सबसे बढ़िया बनवाता है। उसको बढ़िया बढ़िया सोफे लगवाता है, और अपना सोफे में बीच में जाके बैठता है, सोचता है कि सब ऐसे दरबारी बैठेंगे, चर्चा होगी, है कोई अपना टैलेंट दिखाएगा, चीजें करेगा। उसको बड़ा शौक होता है सब करने का। तो वहीं से आया है वर्गो।
तो वर्गों को भी ये सब चीजें बड़ी पसंद आती हैं कि लोग इकट्ठा हों, बातचीत हो, चीजें हों, है ना, हंसी मजाक हो रहा है, ठिठोली हो रहा है, बुराई भी हो रही तो भी चलेगा, लेकिन चलना चाहिए कुछ ना कुछ। यही वर्गों वालों को कह दो कि एक तो फ्लैट लेकर के दिल्ली में तैयारी कर लो अकेले रह करके, वो सुसाइड कर लेंगे, तैयारी तो नहीं कर पाएंगे, उनसे ना हो पाएगा। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वर्गों के लिए पैसा भी इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, क्योंकि यही से जन्म लिया है। तो फाइन, तो वर्गों का तो पूरा लाइफ पैटर्न फैमिली, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और मनी, ये तीनों पे भटकता रहता है। पैसा किससे आएगा, और फैमिली को क्या चाहिए, जरूरतें क्या हैं, किसको किसको टेक केयर करना है, घर की जिम्मेदारियां क्या हैं। क्योंकि देखो बीच का साइन है, और बीच का साइन हमेशा फंसा हुआ साइन होता है, मतलब बड़ी सारी जिम्मेदारी है, वो लोग जिनके ऊपर तुमको मालूम है इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, इसका भी टेक केयर करना है, उनका भी ख्याल रखना है, इनका भी चीजें कर रहा है। जैसे कोई एक कोई एडवर्टीजमेंट था, उसमें एक मोटा व्यक्ति था, उसका पेट बहुत बाहर निकला हुआ था, और उसमें एक बटन था, जो बटन शर्ट को संभाले होता, वरना वो शर्ट फट जाती। वो एक बटन, वो बटन ना वर्गों की याद दिलाता है मुझे। वो एक बटन जो एकदम बीच में बसा हुआ है, मूलाधार पे, मूल बना हुआ है, और दोनों शर्ट को बांध के रखा हुआ है। वैसी का टाइप ऑफ जिम्मेदारियां जीवन में रहती हैं, इसलिए एक है मैं जान पहचान में वर्गो राहु। एक तो वर्गो, लगन पे ऊपर राहु भी, तीन चार खानदान उनकी वजह से पैसा मतलब खाना खाता है, सुख में जीवन व्यतीत करता है। तो उनका पूरा जीवन, सबसे छोटे हैं लेकिन पूरा जीवन परिवार को समर्पित है, और पैसे को समर्पित। और काम क्या करते हैं, दवाई का, मेडिसिन का। समझ पा, सो तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझाने वाली बात कह रहे हैं। ठीक है। जेमिनाई चला जाता है 10th हाउस में, अगेन कम्युनिकेशन। 10th हाउस इज द टॉप ऑफ द हेड, कम्युनिकेशन, बोलना तो, वर्गो और बोलना इज लाइक अ जोड़ी। बोलना, बातें करना, हंसी ठिठोली करना, ये ना हो तो दिन ना बीते, इनका दिन खराब लगे। तो हर चीज जो हम मरकरी को समझते हैं, तो वो मरकरी का बड़ा एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, ये समझना। मरकरी का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है वर्गो। तो अपनी उम्र से यंग दिखना भी वर्गो का क्वालिटी आएगा, वेल ड्रेस्ड अप दिखना वर्गो का क्वालिटी आएगा, कम्युनिकेट करना क्वालिटी आएगा, जज बनाता है इसीलिए। जज का काम क्या है, पेपर वर्क से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहस करना, ये सारे एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जेमिनाई के कम्युनिकेट करने के। समझ पा रहे हैं? इस जेमिनाई प्लेफुलनेस को भी बताता है। मैंने जब जेमिनाई पढ़ाया तो मैं बताया था कि जेमिनाई अगर थर्ड हाउस में हो तो घर के बगल में प्लेग्राउंड देता है। तो जेमिनाई पार्क, प्लेग्राउंड, इस प्रकार की चीजें जगह बनाता है। तो लेकिन 10th हाउस में है, तो बेसिकली वर्गो के लिए खेलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वर्गो अगर हैं, तो आप देखोगे अब बैडमिंटन, टेनिस, इस चीजें आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं। हाँ, ग्रह दशा चीजें बदलते हुए हो सकता है आपने छोड़ दी हो, लेकिन एज अ वर्गो यू मस्ट प्ले, यू मस्ट कंटिन्यूसली प्ले। फिजिकल एक्सरसाइज करने की जगह पे वर्गो को, फिजिकल एक्सरसाइज करने में क्या दिक्कत है, एरीज इज वेरी नॉट वेरी अलाइंड विथ एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, बट प्लेफुलनेस इज वेरी गुड। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ जिमिंग करिए, इंस्टेड ऑफ योगा का कुछ कीजिए। हालांकि योगा फिजिकल एक्टिविटी से बियॉन्ड है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन हाँ, कई लोग जुम्बा है, पिलाटेज है ना, कोर फिजिकल पे फोकस करने के बजाय प्लेफुलनेस पे फोकस कीजिए, खेल खेलने पे ज्यादा फोकस कीजिए वर्गों के लिए, कि जेमिनाई टॉप पे मिला है, वो आपका टेक केयर कर लेगा। इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स का भी चार्ट में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है,
वर्गो लग्न, वर्गो लगन है। तो जेमिनाई 10th हाउस का चीजें बताता है, तो कम्युनिकेट करना, चीजें करना, प्लेफुल रहना, खेलना, बच्चे, बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब चीजें वर्गों को बहुत इनहेंस करती है, वर्गों के लिए एज अ सपोर्टिंग एजेंट। क्योंकि समझिए दो चीजें बड़ी सपोर्टिंग है, 10th हाउस के टॉप ऑफ द हेड है ना, तो बड़ी सपोर्टिव है, जितना चीजें इसके लिए करेंगे उतना चीजें आपका देखिए बढ़ता चलेगा। इसीलिए जब भी मरकरी की बात आई, ट्रांसजेंडर की बात आई, ट्रांसजेंडर है नहीं मरकरी के साथ में, बट मरकरी के लिए सपोर्टिव एनर्जी है ट्रांसजेंडर, क्योंकि जेमिनाई में ट्रांसजेंडर बताया था मैंने, जेमिनाई में मैंने बताया कि समलैंगिक चीजें आती हैं, तो उसकी एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है। तो जितना ज्यादा ये बढ़ जाएगा उतना अच्छा वर्गो हो जाएगा। इसीलिए एक्चुअल ओरिजिन जो जेमिनाई का है, मतलब एक्चुअल एनर्जी ओरिजिन जो बुद्धि का है, लर्निंग कैपेबिलिटी है, उसका केंद्र जेमिनाई ही है। लेकिन वो जब उच्चस्थ हो जाए, यानी टॉप ऑफ द हेड हो जाए, तो वो वर्गो बनाता है, तो वो मरकरी बनाता है, इसलिए मरकरी बुद्धि बोला गया। तो मरकरी को बनाने के लिए जेमिनाई बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसीलिए शायद ऐसा बोल दिया गया कि जेमिनाई और दोनों का लॉर्ड मरकरी ही है। लेकिन फंडामेंटली अगर जेमिनाई तगड़ा है, जेमिनाई में आप कहीं पे भी जेमिनाई बैठा हो, वहां पे आप देख रहे हो राहु है, और जुपिटर है, वीनस है ना, मार्स भी है, ऑटोमेटिकली दिस एस्पेक्ट विल गो अप, ऑटोमेटिकली बुद्धि अच्छी हो जाती है, जेमिनाई अच्छा, बुद्धि अच्छी। जेमिनाई खराब, कम्युनिकेशन खराब, बुद्धि खराब, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो केंद्र हैं इस प्रकार के बने हुए जो इनको सपोर्ट करते हैं, तो दोनों एज अ सपोर्टिव एनर्जी के रूप में काम करने के लिए तैयार है, और मल्टीप्लिसिटी देता है। इसीलिए आप देखोगे वर्गो का हमेशा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम रहता है, छोटे छोटे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करता रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का कारक है। तो मरकरी का काम ही मल्टीपल काम करने का। यह मरकरी हमेशा देखो छोटे चीजों से पैसा कमाता है। बनिया करता क्या है देखो, होलसेल में सामान खरीदता है और तेलियों में बेच देता है। होलसेलर से लिया 100 किलो, और किलो किलो बांट दिया। तो उसका जो भी एस्पेक्ट है या अर्निंग है या जो भी उसका कार्य हो रहा है, वो कैसे से हो रहा है, मल्टीपल छोटे छोटे चीजें बनाने से होता है। ये मरकरी के पैसे कमाने का तरीका है, द वे ऑफ हिज अर्निंग। अब ये समझना कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये सब वर्गो बनाता है। मतलब वर्गो को बनाने में सन 12th हाउस का होना, है ना, राहु का 6th हाउस में होना ऑटोमेटिकली वर्गो बना देता है लगन पे। मतलब किसी व्यक्ति का राहु 6th हाउस में जा रहा है, रिगार्डलेस एनीथिंग, एनी चार्ट इज देयर, राहु इन 6th हाउस, ऑटोमेटिकली ऐसा व्यक्ति बहुत तार्किक हो जाएगा, बहुत बोलने में आगे हो जाएगा, बहुत बहस करने में आगे हो जाएगा, दवाइयों से, मेडिसिन से उसका संपर्क हो जाएगा, मेडिकल लाइन में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगा ऐसा व्यक्ति, राहु 6th हाउस। समझ पा रहे? सो ये, तो यही समझाना चाह रहे हैं कि हर प्रकार से हर वो केंद्र जो है, वो सब राहु वर्गो बनाने में संबंधित है।